हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी डोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये डोसा हम एकदम हेल्दी, एकदम चटपटा और कुरकुरा बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये हेल्दी क्यों है, क्योंकि हम इसे हरे मूंग से बनाएंगे। हरे मूंग का डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बिल्कुल मार्केट के डोसे की तरह एकदम कुरकुरा बनता है। और साथ में हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो हम अक्सर इडली और डोसे के साथ बनाते हैं। एकदम चटपटा कॉम्बिनेशन है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में एकदम हेल्दी रेसिपी बिना सोचे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन को गरम कर लिया है और इसमें तेल डालेंगे। तो यहाँ पर हम आधा बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं। जब तेल गरम हो जाएगा तो यहीं पर हम 1 चम्मच चना दाल डाल देंगे और चना दाल को डालने के बाद हल्के हाथों से इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा इन्हें हम अभी रोस्ट करेंगे। और यहीं पर अब इसमें डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कली और साथ में डालेंगे 1 से 1.5 इंच के बराबर हम अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। फिर हम तीनों को अच्छे से मिक्स करते हुए करीब 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भी भून लेते हैं। उसके बाद यहीं पर डालेंगे लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 3 लिया है और साथ में इसमें डालेंगे प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करके डाला है। अब यहीं पर सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भुनेंगे। तो लीजिए, प्याज यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो यहीं पर मैं इसमें नारियल डाल रही हूँ। तो ये सूखा वाला नारियल है, इसे छोटे छोटे पीस में कट करके डालें, इससे चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर से हम इसे कुछ देर के लिए भून लेते हैं। अब यहीं पर इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर 2 है, इसे छोटे छोटे पीस में कट करके डालेंगे और सभी के साथ मिक्स करते हुए टमाटर को भी हम भून लेते हैं। तो टमाटर भूनते समय हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। साथ में इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे चटनी में बहुत अच्छी सी कलर आएगी। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल बराबर से सभी को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से भुनकर तैयार भी हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए, ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। तो इसे अब मिक्सी जार में डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और एकदम टेस्टी सा ये चटनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ये पीस चुका है। ज़रूरत पड़े तो हम बीच बीच में इसमें पानी डालते हुए इस कंसिस्टेंसी में हम चटनी को पीसकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, अब चटनी को हम तड़का लगा देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तड़के के पैन में तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें अब राई डालेंगे। तो 1 चम्मच राई डाल देते हैं। राई चटक जाए तो इसमें 2 लाल मिर्च को डाल देंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/4 चम्मच के करीब। अब हींग को भी अच्छे से चटकने देते हैं। उसके बाद इसमें हम करी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा। अब सभी को बिल्कुल अच्छे से चटकने देते हैं। उसके बाद ये तड़का तैयार है। तो अब हम चटनी पर इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारा एकदम चटपटा सा ये चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही ये लाजवाब चटनी लगता है। तो लीजिए, चटनी तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम डोसे की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो डोसे के लिए मैंने यहाँ पर हरे वाले मूंग को लिया है। तो मूंग को मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। भीगने के बाद ये 1 कप मूंग दाल है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हम इसमें कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 लहसुन की कली को डालेंगे और 1 इंच करीब अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं। फिर इसमें हम 1 हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं।
और साथ में इसमें हम 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। सभी को ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद देखिए ये बैटर बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल स्मूथ सा ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब ज़रूरत पड़ने पर आप उसमें पानी डालें और आप देख सकते हैं ये किस कंसिस्टेंसी में है। बिल्कुल हमें इसी तरह का रखना है, ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है, ना ही इसमें सोडा ना ही इनो की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ नहीं डलेगी। बिल्कुल हमारा डोसा एकदम अच्छा कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो लीजिए सभी कुछ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम डोसे को बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने डोसे के तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस पर हम एक बार ऑयल को लगा लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे, तवे के टेम्परेचर को कम कर लेंगे। उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर से बिल्कुल अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे। अब ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो यहीं पर इसमें हम अब बैटर डालेंगे। तो बैटर यहाँ पर करीब 1.5 चम्मच डालेंगे। उसके बाद हम इसे बीच सेंटर से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फैलाना शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं इसे फैलाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल स्मूथली ये एकदम फैलते जा रहा है। एकदम मज़ेदार सा ये डोसा बनता है और बनाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फैल चुका है, एकदम पतली सी लेयर में ये फैला है। तो शुरू में यहाँ पर गैस का फ्लेम कम था, अब मैंने इसे मीडियम कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बटर डालेंगे और बटर को अब हम चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बट बटर का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और धीरे धीरे इसे हम सिकने देते हैं। और आप देख सकते हैं अब ये इसका कलर डार्क होना शुरू हो चुका है और बिल्कुल आसानी से ये पैन से बाहर निकल जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है, ना ही इसे चिपकने का कोई डर है। तो लीजिए ये डोसा हमारा बन चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। वाओ, इसमें कितनी अच्छी सी कलर आई हुई है, आप देख सकते हैं। और एकदम ये क्रिस्प बना है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से ये सिका है। एकदम ये यम्मी सा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पहला डोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम फिर दूसरे डोसे को बनाएंगे। तो तवा को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर बैटर को डालेंगे और बैटर डालने के बाद फिर इसे बीच सेंटर से फैलाते हुए हैं दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा एकदम यम्मी सा ये डोसा बनकर तैयार है। टमाटर की चटनी और एकदम क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने देखा इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही हमें कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, कोई भी झंझट भी नहीं है और एकदम फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है। और सुबह के नाश्ते में आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये कितने अच्छे से एकदम बनकर तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प बना है, जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। अब घर पर बनाना इसे बहुत ही आसान हुआ। तो देखिए एकदम टेस्टी यम्मी ये डोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाएं। एकदम हेल्दी टेस्टी सा ये नाश्ता सभी को बेहद पसंद भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि लाइक तो बनता है। कमेंट करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।